क्या आपने कभी JBL का एम्पलीफायर देखा है? बहुत एम्पलीफायर आपने देखा होगा, लेकिन आज हम JBL का एम्पलीफायर बताएंगे और JBL का एम्पलीफायर दिखाएंगे। यदि JBL कंपनी JBL के नाम से यदि एम्पलीफायर बनाता है तो किस नाम से बनाता है? क्या आप जानते हैं कि JBL कंपनी एम्पलीफायर बनाता है या नहीं बनाता है? तो आपको हम उस कंपनी को भी दिखाएंगे कि JBL किस नाम से एम्पलीफायर बनाता है और किस नाम से बेचता है और उसका प्राइस क्या होगा JBL का। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाएंगे JBL कंपनी का एम्पलीफायर और JBL यदि अपने एम्पलीफायर को बनाता है तो किस नाम से प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यामाहा कंपनी का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना है, तो चलिए इसके बारे में भी बताएंगे और उसका प्राइस भी बताएंगे और ये एम्पलीफायर कितना ख़ास होने वाला है। यामाहा कंपनी का एम्पलीफायर आपने कभी नहीं देखा होगा, यदि देखा है तो जो लोग के पास है वो तो जानते ही होंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, दिखाते हैं आपको अनेकों प्रकार की एम्पलीफायर और इसमें 3-4 एम्पलीफायर ऐसे दिखाएंगे। पहला एम्पलीफायर आपको दिखाएंगे यामाहा, फिर JBL का, और JBL का कौन कौन से नाम से प्रोवाइड करता है JBL कंपनी और उसका प्राइस भी बताएंगे और कितना बॉक्स 15 इंची 18 इंची बजा सकता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 एम्पलीफायर यामाहा कंपनी का है डुअल चैनल के साथ। इस एम्पलीफायर की खासियत होती है कि इसमें वायर आप जितना लंबा जोड़ें या छोटा जोड़ें, इस एम्पलीफायर के ऊपर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यानी इस एम्पलीफायर की खासियत होती है कि इससे आप आउटपुट देते हैं तो इससे करीबन 20 मीटर और 100 फीट के दूरी तक आप साउंड को कनेक्शन कर सकते हैं। 150 से 200 फुट तक आप वायर का कनेक्शन इस एम्पलीफायर से देते हैं तो इस एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार की आवाज़ कम नहीं होगी और ना ही तो आपका एम्पलीफायर दबेगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस एम्पलीफायर में सिर्फ एक ही ऐसा व्यवस्था है कि इस एम्पलीफायर से आप करीबन 200 फीट दूरी साउंड रखकर अच्छी आवाज़, अच्छा बेस, अच्छा ट्रेबल में बजा सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद जिस एम्पलीफायर को हम दिखाएंगे, तब तक बने रहें। और ये एम्पलीफायर कितना बॉक्स 15 इंची बजा सकता है, तो इसमें 4 एम्पलीफायर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये इसमें से एक एम्पलीफायर आप ले लीजिए, तो ये डुअल चैनल के साथ आता है। इसमें का जितना वाटेज आप चाहिए, जितना वाटेज का एम्पलीफायर ले सकते हैं। तो इसमें एक खासियत आपको मैंने ये बताया कि जितना वायर लंबा आप जोड़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये होगा कि इसमें हीटिंग सहने की क्षमता अत्यधिक ज़्यादा होती है और ये किस प्राइस में हो सकता है इसको भी बताएंगे। तो इस एम्पलीफायर में हीटिंग सहने की क्षमता अत्यधिक होती है, जिसके कारण से ये एम्पलीफायर जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और इस एम्पलीफायर में काफ़ी अच्छा ट्रांसफार्मर मॉसफेट की व्यवस्था दिया गया है कि इस एम्पलीफायर को आप धूप में भी चला सकते हैं। यदि आप कहीं भी ऐसी जगह हैं जहां पर धूप है तो आप इसे धूप में भी रखकर चला सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए अब बताते हैं कि इसमें आपको कितने 15 टॉप बजा सकते हैं। तो ये इसमें आप डिपेंड कर सकते हैं कि जितने वाटेज का आप एम्पलीफायर लें, तो उस एम्पलीफायर को आपको याद रखना है कि कितने वाटेज का है। अब हम यहाँ 1000 का वाटेज के अनुसार आपको बताते हैं, उसी प्रकार आपको कनेक्शन करना है। और अब आपको दिखाते हैं अगला एम्पलीफायर RXF, यानी इस एम्पलीफायर को आप देख सकते हैं। और इस एम्पलीफायर की क्या खासियत है तो ये आपको दिखा रहे हैं। ये भी एक अच्छा माना जाना एम्पलीफायर है और इसका प्राइस भी बताएंगे। लास्ट में तीनों एम्पलीफायर का हम प्राइस बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस एम्पलीफायर में काफ़ी तगड़ा जो है आपको आवाज़ मिल जाएगी, आउटपुट। और इस एम्पलीफायर में यदि आप कोई साउंड कनेक्ट करते हैं या चलाते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि
इस एम्पलीफायर से जितना वाटेज ज़्यादा स्पीकर का हो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस एम्पलीफायर में अत्यधिक आउटपुट होने के कारण से आपका स्पीकर जल सकता है। तो आप इसे ज़्यादा वाटेज ही इस एम्पलीफायर का कनेक्शन करें। मान लीजिए आप करीबन 100, 200, 300 ज़्यादा वाटेज होना चाहिए स्पीकर का इस एम्पलीफायर के अनुसार, तो इसमें आपका अच्छे से स्पीकर चलेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें आप JBL का स्पीकर कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि JBL एक ठोस और अच्छा यानी स्पीकर है और उस स्पीकर को आप इस एम्पलीफायर से चला सकते हैं। तो इस एम्पलीफायर की प्राइस हम बताते हैं। इस एम्पलीफायर की वाटेज से अत्यधिक ज़्यादा होगी। जितना वाटेज लेंगे जो एम्पलीफायर आप लेते हैं तो उससे अत्यधिक ज़्यादा होगा। आहूजा और JBL इस ऐसे आसपास में इस एम्पलीफायर की प्राइस होगी। और अब आपको दिखाते हैं हम दूसरा एम्पलीफायर JBL। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये JBL का एम्पलीफायर है, 4000 वाटेज डबल चैनल के साथ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट और इनपुट दोनों साइड का आपको चित्र दिखा रहे हैं। और इसमें जो है एयर निकालने की इतनी बड़ी जाली दिया गया है एक ही साइड में। इस एम्पलीफायर में आपको काफ़ी ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। इससे आप चाहें तो 18 का बेस चला सकते हैं, 4 बेस आप चला सकते हैं अत्यधिक आवाज़ के साथ, किसी भी प्रकार को दिक्कत नहीं होगी। तो इसका प्राइस आप जान सकते हैं, इसका प्राइस बहुत अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार इस एम्पलीफायर को आप ज़्यादा ज़रूरत लगी तभी इस स्पीकर को आप यानी इस एम्पलीफायर को आप ले सकते हैं। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस पर ज़्यादा बेस चलाएं, क्योंकि ये बेस के लिए अत्यधिक ज़्यादा माना जाना एम्पलीफायर है। यदि आपके पास बेस है तो बेस इसमें अवश्य कनेक्शन करें। और बेस के लिए इसमें किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप 15 टॉप चलाएंगे तो आपका स्पीकर जल सकता है, लेकिन यदि आप बेस चलाते हैं 18 इंची चलाते हैं और उसमें यदि स्पीकर JBL का लगा है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एम्पलीफायर को डुअल चैनल के साथ आप ले सकते हैं बेस चलाने के लिए। अब अगला हम वीडियो दिखा रहे हैं JBL कंपनी का, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये JBL का नाम है क्रोन नाम से एम्पलीफायर बनाता है, ये भी JBL का है ब्रांड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एम्पलीफायर की हाई क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि इसे कोई ख़रीदना नहीं चाहता है, नहीं ख़रीद पाता है। इसमें सबसे बड़ी बात महंगाई की ये बात है कि इसमें टच पैनल आपको देखने को मिलेगा और ये एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा व्यवस्था दी गया है। इस एम्पलीफायर की ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ ये बना है इस एम्पलीफायर में कि ये ओवरलोडिंग होगा तो अपने आप रिजेक्ट कर लेगा। और इस एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार की इस एम्पलीफायर को दिक्कत होगी तो ये ऑटोमेटिक उसे सेटिंग कर लेगा। और ट्रांसफार्मर लाइट किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत होगी तो ऑटोमेटिक अपने आप को संतुलित कर कर ये बैलेंस बनाकर आवाज़ देगा। लेकिन इस एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीला नीला यहाँ पे टच पैनल है, यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम इसमें दिखाई देगा कि कितना स्पीकर लगा है, कितने वाटेज का स्पीकर लगा है और कितना इस एम्पलीफायर पे ओवरलोडिंग जा रहा है और कितना AC वोल्ट इस एम्पलीफायर को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। तो इस एम्पलीफायर को लेने के लिए आपको करीबन 1 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। ये JBL कंपनी का सबसे टॉप एम्पलीफायर माना जाता है। तो इस एम्पलीफायर को आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी प्राइस अत्यधिक ज़्यादा होती है और इसकी आपने खासियत समझा। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी बहुत सारी एम्पलीफायर हैं और उसका प्राइस भी हम आपको बताएंगे। और चलिए अब चलते हैं और चलते चलते बताते हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए और उसका प्राइस जानने के लिए और एम्पलीफायर की खासियत जानने के लिए यदि आपको इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन अच्छी जानकारी लेकर और भी नए नए तरीके के एम्पलीफायर के बारे में दिखाएंगे हम आपको।
तो आपने देखा इस क्रोम JBL कंपनी का टॉप मॉडल एम्पलीफायर का क्रोम एम्पलीफायर है और ये 1 लाख के आसपास में मिलेगा। इसमें आपको सारे सिस्टम मिलेंगे। जितने वाटेज का स्पीकर आप लगाएंगे उतने वाटेज ये आउटपुट निकालेगा। ये मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।